भारत देश में निवास करने वाले तथा विदेशों में निवास करने वाले सभी सम्मान्य नागरिकगण, सुप्रभात। नागरिकों, जीवन में हर जगह धोखा होने की संभावना है यदि हम सजग नहीं रहे। फिर चाहे वो बैंक का फ्रॉड हो या कोई झूठा फ़ोन आकर आपको किसी साइबर अपराध में फंसाने की बात हो या आप पर कोई दबाव बनाने की बात भी हो सकती है। लेकिन आपको सजग रहना है, सचेत रहना है, जागरूक रहना है, सावधान रहना है, तो फिर कोई धोखा आपके साथ नहीं हो सकता। आइए इस संबंध में हम विस्तार से जानते हैं कि धोखा होने पर पूरा पैसा बैंक किस प्रकार से लौटाने के लिए जिम्मेदार होता है। नागरिकगण, लिखा है, जाने आपके अधिकार। साइबर फ्रॉड होने पर घबराए नहीं, कंप्लेंट करने पर मिलेगी रकम। हेलो सर, आपका एटीएम ब्लॉक हो गया है, ऐसा फ़ोन आता है। हम बैंक से बोल रहे हैं। जैसे ही आप कॉल करने वाले के झांसे में आए, आपका खाता खाली होना तय है। आजकल देश में साइबर फ्रॉड के सैकड़ों मामले सामने आ रहे हैं। जानकारी के अभाव में बहुत से लोग इस ठगी में अपनी रकम को हाथ से धो बैठते हैं। समय रहते यदि इस ठगी की शिकायत की जाए तो आप अपने पैसे को बचा सकते हैं। साइबर ठगी के शिकार होने पर आपके पास कानूनी अधिकार है और पैसा वापस भी आ सकता है। तो जब आपके पास सुबह शाम देर रात को दिन में, हेलो सर, आपका एटीएम ब्लॉक हो गया है, हम बैंक से बोल रहे हैं, तो आपको सचेत हो जाना है, क्योंकि बैंक वाले कभी इस प्रकार का फ़ोन नहीं करते हैं। आइए सबसे पहले जान लेते हैं सबसे पहले क्या करना है। तुरंत 1930 नंबर पर आपको कॉल करना है। यह भारत सरकार की हेल्पलाइन है और इस पर आपको तुरंत शिकायत दर्ज कर देना है। यह टोल फ्री नंबर है, इस पर शिकायत करने का कोई पैसा नहीं लगता है। www.cybercrime.gov.in पोर्टल पर शिकायत करें। यहाँ ऑनलाइन एफआईआर दर्ज की जा सकती है। आपके पास यह लिंक होना चाहिए। नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर लिखित शिकायत करें। आप जहाँ भी रहते हैं, आपके पास में जो पुलिस स्टेशन है, वहाँ जाकर आपको शिकायत करना है। तो सबसे पहले आपको 3 काम करना है। यदि आप ठगी के या फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं तो सबसे पहले जो हेल्पलाइन नंबर है 1930 पर अपनी कंप्लेन दर्ज करवाएं। www.cybercrime.gov.in पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज करवाएं और नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी लिखित शिकायत करें। किस फ्रॉड से सावधान रहें? देखिए, किस प्रकार के फ्रॉड हो सकते हैं। केवाईसी अपडेट के नाम पर आपके कॉल आ सकता है। आपको कॉल आया है कि आपका केवाईसी अपडेट करना है, तो ऐसी दशा में आपसे वे आधार मांगेंगे, आपका समग्र आईडी मांग सकते हैं, तो आपका पिन नंबर ये सब आपको नहीं देना है। अनजान लिंक पर क्लिक करवाना, आपको कोई लिंक भेज दी और आपसे कहा जाता है कि इस पर आप क्लिक कर दीजिए। आपने जैसे ही क्लिक किया कि आपका बैंक खाता खाली हो सकता है। लॉटरी इनाम जीतने का झांसा, कई सारे ऐसे लोग हैं जो आपको मैसेज भेजते हैं कि आप लॉटरी जीत चुके हैं, इनाम जीत चुके हैं, आपकी जानकारी दीजिए, आपको नहीं देना है। नकली यूपीआई ऐप या स्क्रीन शेयरिंग करते हैं, उस पर भी आपको नहीं जाना है। कैसे बचे साइबर फ्रॉड से? आइए, सबसे पहला है पासवर्ड कभी न बताएं। आपको पासवर्ड भेजा जाता है, आपको उसे नहीं बताना है। फ़ोन पर बैंक डिटेल शेयर न करें और संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें। आपकी बैंक की जानकारी कभी भी किसी को फ़ोन पर न दें। जानिए क्या है आपके कानूनी अधिकार। अगर आपने 24 घंटे के भीतर फ्रॉड की सूचना दे दी है तो बैंक आपको पूरा पैसा वापस करने के लिए जिम्मेदार है। ध्यान रखें, 24 घंटे के भीतर आपको यह कार्य करना है। यदि शिकायत के बाद बैंक लापरवाही करे तो आप क्या करें? यदि आपने शिकायत की है और बैंक लापरवाही करता है तो ऐसी दशा में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर आप शिकायत कर सकते हैं। अगर बैंक समय पर पैसा नहीं लौटाता है तो आप बैंकिंग लोकपाल या उपभोक्ता फोरम में जाकर भी केस कर सकते हैं। याद रखें, अधिकार की जानकारी ही असली ताकत है। जब आप अपने हक से परिचित होंगे तभी आप कानून के दायरे में रहकर हर गलत व्यवहार का विरोध कर पाएंगे। देखिए, लीगल एक्सपर्ट ने क्या कहा है कि जब आपको आपके हक ज्ञात होंगे तभी आप कानून के दायरे में रहकर हर गलत व्यवहार का विरोध कर पाएंगे। तो आपको
सचेत रहना है, जागरूक रहना है। और जो फ़ोन आपको आते हैं बैंक की जानकारी के संबंध में, आपका पिन बताने के संबंध में, एटीएम ब्लॉक होने के संबंध में, आधार में संशोधन के संबंध में, तो आपको वह नहीं करना है। और यदि बैंक से फ़ोन आता है तो आप बैंक में चले जाइए, वहाँ जाकर संपर्क करेंगे तो आपको वस्तु स्थिति ज्ञात भी होगी। अपने अधिक से अधिक मित्रों को बताएं, शेयर करें, लाइक करें। और हाँ, आपने चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, नहीं किया हो तो अभी कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर इस प्रकार की जागरूकता की बातें आप तक पहुंचाई जाती है जो आपके काम की है, आपके परिवार के सदस्यों के भी काम की है। जय हिंद।